हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। पीजी एडमिशन से रिगार्डिंग कुछ दिन पहले नोटिस रिलीज़ करा गया था। इस नोटिस में एक बात कही गई थी कि जिनका शुरू की 3 लिस्ट में नाम आया था और किसी डिस्क्रिपेंसी की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया था, तो वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें 16 अक्टूबर तक रूम नंबर 24 में, और फिर उनको फर्दर कंसिडर करा जाएगा। तो अभी इस नोटिस के तहत एसओएल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डिस्क्रिपेंसी वाले बच्चों की एक नई लिस्ट रिलीज़ करी है। ये आपकी लिस्ट रिलीज़ हुई है, 3rd राउंड डिस्क्रिपेंसी लिस्ट। इसमें आप लोग देख सकते हो सभी कोर्सेज़ की नहीं, एमकॉम की लिस्ट है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की, एमए पॉलिटिकल साइंस की अगेन बोथ कैटेगरी की, और एमए हिस्ट्री की फ़र्स्ट कैटेगरी की लिस्ट रिलीज़ करी गई है। आप इसको अपडेट करते देखते रहिएगा। हो सकता है जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हो एमए हिंदी या संस्कृत की भी लिस्ट रिलीज़ हो, तो इस लिस्ट को आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। इस लिस्ट में आई थिंक उन बच्चों के नाम इन लोगों ने डालने की कोशिश करे हैं जो उस पर्टिकुलर नोटिस के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करे थे एसओएल कैंपस में। तो यहाँ पर आप लिस्ट में देख भी सकते हो, इस पर्टिकुलर लिस्ट में सिर्फ 21 बच्चों का नाम आया है, उनकी परसेंटेज लिखी हुई है, कैटेगरी लिखी हुई है, और ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि अब इस एडमिशन लिस्ट में जिस भी बच्चे का नाम है वो 20 अक्टूबर तक अपनी पेमेंट कर सकता है। इसी तरीके से अगर मैं एमकॉम में दूसरी कैटेगरी की बात करूं तो उसमें यहाँ पे लगभग 25 बच्चों का नाम इन लोगों ने दिया है। अगेन यहाँ परसेंटेज और कैटेगरी लिखी हुई है, और यहाँ पे लास्ट डेट अगेन सेम है, पेमेंट का 20 अक्टूबर है। और फिर ये एमए पॉलिटिकल साइंस की है कैटेगरी 2 की लिस्ट, इसमें सिर्फ 10 बच्चों का नाम आया है। अगेन ये वही बच्चे होंगे जो रिपोर्ट करके आए होंगे अपनी डिस्क्रिपेंसी के अकॉर्डिंग। एंड फिर ये एमए हिस्ट्री की लिस्ट है कैटेगरी 1 की, इसमें सिर्फ 8 बच्चों का नाम आया है। तो अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन 2 से 3 दिन के लिए दोबारा ओपन किए थे, क्या उनका नाम इसमें है? चांसेस मुझे नहीं लगता उसका नाम इसमें होगा। कि आप एक बार फिर भी इसको चेक कर लीजिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। यहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। और अब जिसका भी इस लिस्ट में नाम है वो पेमेंट करनी होगी उसको अपने डैशबोर्ड से। कुछ टाइम में आपको अपने डैशबोर्ड में पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, जो पीजी एडमिशन वाला पोर्टल है, यहाँ जाकर लॉगिन करके आपको पेमेंट करनी होगी जिस भी बच्चे का नाम आया है। और अब जो बच्चे अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सर अभी भी क्या एक और लिस्ट आएगी, यार ऐसा बहुत ही मुश्किल है अब, क्योंकि 20 अक्टूबर अल्टीमेट लास्ट डेट थी एडमिशन की, तो अब फर्दर लिस्ट आना बहुत ही डिफ़िकल्ट मुझे लग रहा है। बाकी वो बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें जो कैंपस गए थे डिस्क्रिपेंसी लेकर और उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। अब लिस्ट में सिर्फ उन्हीं बच्चों का नाम आएगा, उतने ही बच्चों का नाम आएगा जितनी सीट्स वैकेंट थी। तो हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल एमकॉम की जो लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाई, एक बार फिर से उसको मैं ओपन करता हूँ। एमकॉम की लिस्ट जो मैंने आपको दिखाई, इसमें जो नाम आए थे अराउंड 25 बच्चों के, ये कैटेगरी 1 की लिस्ट है। तो हो सकता है कैटेगरी 1 में डिस्क्रिपेंसी 30 से 40 बच्चों की हो, लेकिन 30 से 40 बच्चों में फॉर एग्जांपल 28 बच्चों ने रिपोर्ट करा हो, लेकिन उसमें से भी 25 बच्चों का नाम दिया है क्योंकि सीट ही इतनी बची हैं। तो इसलिए ये इतने बच्चों का ही नाम इन लोगों ने दिया है मेरिट के आधार पर। तो ये दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट थी रिगार्डिंग जो पीजी का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है एसओएल के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।